सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मोहित, रोहन, सोहित, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जी नमस्कार। आप सभी को सत श्री अकाल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए, आज बहुत जरूरी हिस्सा पढ़ना है। पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं जो पिछली क्लास में पढ़ी। मैंने पिछली क्लास में समझाया कि भाई, अगर आपको ये बोला जाए कि भाई ए यूनियन बी बताइए क्या होगा, और अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताइए क्या होगा, तो आपने लिखना है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मेरे बच्चे दो ऐसे आंकड़े हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो सिंपली ही केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों, ये सब कुछ अर्थ है कि ए के ना होने का मतलब ये है, ए और बी का होने, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी होना ए यूनियन बी है। ए एंड बी एंड का मतलब कॉमन होना है, ए इंटरसेक्शन बी है। ए बट नॉट बी, ए तो हो बट बी ना हो, मतलब ए के अंदर से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो बी के नहीं हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहलाता है ए बट नॉट बी। एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, तो जैसे एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी था, यहां ए बी और सी था, तो ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब यहां है मेरे बच्चे एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ ए का और एंड बी का मतलब ये है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए ले लो, यानी वो एलिमेंट ले लो जो केवल ए में है बी में नहीं, और वो एलिमेंट ले लो जो केवल बी में है ए में नहीं, और फिर उनका क्या निकाल दो, यूनियन निकाल दो मेरे बच्चे। और लास्ट के एंड आ जाए कि ए बी एंड सी तीनों में, तो भैया वो आएगा इनका इंटरसेक्शन। ठीक है जी, मोटी बात है, बाकी शब्दों को छोड़ो। और शब्द जहां पे भी आ जाए हिंदी में जिसे हम या कहते हैं, तो इसका मतलब ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर एंड शब्द आ जाए जिसे हम तथा कहते हैं, तो ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इंटरसेक्शन को बोलते हैं कॉमन, यानी दोनों में वो एलिमेंट जो कॉमन हो। यूनियन माने कुल मिला के। ठीक है जी, मोटी मोटी इन्हीं बातों पे अब सवाल लेते हैं। आइए मेरे दोस्तों, ये फार्मूले जो मैं समझा चुका हूं, सवाल पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है ए और बी एक घटना की दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर मेरे प्यारे बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, तो ये तय है कि दो इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी इंटरसेक्शन जीरो होगा। तो मान लीजिए दो इवेंट है, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, तो ए और बी में जो कॉमन आना है वो जीरो होगा यहाँ, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो फार्मूला इसका हो जाएगा सिंपल, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। तो देखिए मेरे बच्चे, पी ए यूनियन बी है 0.65, 0.65 है। अब मेरे बच्चों पी ए की वैल्यू कितनी है, तो देखो यार यहां पे दे रखा है क्या, पी नोट ए। नोट ए का मतलब ए की होने की और ना होने की दर रखी है। तो अगर ना होने की इतनी है तो होने की कैसे निकालेंगे, तो एक में से घटा देंगे 0.65, और एक में से 0.65 घटाएंगे तो मेरे बच्चा आएगा 0.35। तो ए की होने की जो प्रोबेबिलिटी है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 0.35। ठीक है जी, अब अगली लाइन में कह रहा है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी, कि बी के होने की जो प्रायिकता है उसका नाम पी है, बी के होने की प्रायिकता का नाम पी है। तो कहता है कि पी की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो बेटा ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 0.30 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यार, हमें सिंपल सिंपल सीधा फार्मूला लगाना है, पी एक्स यूनियन वाई, तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, एक्स की होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 0.15। वाई के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 0.25। और इनके इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी है 0.10। तो भैया 15 25 40, 40 में 10 गया 30, तो आंसर आएगा 0.30। तो ऑप्शन ए मेरे ना, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
मेरे बच्चों कह रहा है ए और बी दो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। शब्दों को ध्यान से देना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, इंटरसेक्शन जीरो होता है। इस नॉन शब्द पे ध्यान देना, गैर पे ध्यान देना। तो भाई हमसे पूछा हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें फार्मूला पता है पी ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे बच्चों ए यूनियन बी हमें वैल्यू दे रखी है, दैट इज 1/2, नो इश्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 2/5, और इसकी हमें वैल्यू निकालनी, मान लो इसकी वैल्यू x है। अब तो सिंपल सोल्व करना है, x को यहां ले आओ, बाकी सारा a प्लस हो जाएगा। 1/4 प्लस 2/5, 1/2 इधर जाएगा माइनस का। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20, 4 5 20, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 ढाई 20, 8 5 13, 13 में से 10 गया 3/20। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई इंटरसेक्शन वाले इवेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी 3/20, यही हमसे पूछा हुआ था। मेरे बच्चों सेम वही चीज है, हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और को हिंदी में बोलते हैं या एफ। तो हमें ये समझना होगा कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है ई यूनियन एफ इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ माइनस इंटरसेक्शन। अच्छा ये जो एंड शब्द है इसी को तो हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, और जो शब्द है इसी को तो हम ओ आर हिंदी वाला, ओ आर नहीं और वाला, ये इंटरसेक्शन है। तो माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये वैल्यू हमें चाहिए। इसकी वैल्यू दर की 1/4, इसकी वैल्यू 1/2 और इंटरसेक्शन की वैल्यू मेरे भाई 1/8। 8 एलसीएम आया भाई, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 8 एकम 8, 4 2 6, 6 में से गया 5/8। तो मेरे प्यारे बच्चों और की जो वैल्यू आएगी वो 5/8 आएगी, या की जो वैल्यू होगी 5/8। मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, कह रहा है एस इज द सैंपल स्पेस। एस जो है वो एक सैंपल स्पेस है, ठीक है जी। एंड पी ए इज इक्वल्स टू 1/3 पीबी। पी ए जो है 1/3 ऑफ पीबी, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। यानी ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो यहां से निकाला जा सकता है कि पी ए अपॉन पीबी। तो मेरे दोस्तों रेशियो आ जाएगा 1/3, भाई पीबी बटे आ गया। यानी किसी इवेंट ए के अकर होने की संभावना 1 यूनिट है, तो किसी इवेंट बी के अकर होने की पॉसिबिलिटी 3 यूनिट है। ठीक है जी, ऐसा सवाल ने कहा। ए और बी दो परस्पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब ये है कि अगर ए होगी तो बी नहीं होगी और बी होगी तो ए नहीं होगी। साथ में ये भी कह रहा है कि एस जो है वो ए यूनियन बी है, यानी ए और बी दोनों के एलिमेंट मिला के, ए और बी के दोनों के एलिमेंट मिला के एस में तैयार होते हैं। यानी जो भी एस है सैंपल स्पेस है, उसमें जितने भी इवेंट है उसमें ए और बी के दोनों के इवेंट आ जाते हैं। यानी ऐसा कोई तीसरी इवेंट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि डाइस में कितने पास वो आते हैं रिजल्ट, 3 4 5 6 रिजल्ट आते हैं। एक जगह मैंने कह दिया ओड नंबर तो 1 3 5, एक जगह मैंने कह दिया इवन नंबर 2 4 6। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है जी। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई अब ये बता दो, ये कहानी अगर आपने समझ ली है तो क्या, कि भैया अब ये बताओ कि ए के होने की कितनी संभावना है, ए की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ए की होने की संभावना और ए के ना होने की संभावना, ए कॉम्प्लीमेंट, इनका जोड़ हमेशा 1 होता है। ये तो आप जानते हैं, किसी चीज के होने और ना होने की संभावना का जोड़ हमेशा 1 होता है। तो अगर ए की होने की संभावना 1 है, समझो 1 और 3 4 यूनिट है,
तो ना होने की संभावना कितनी होगी, 3/4, और दोनों का जोड़ भी क्या आएगा, 1। तो यहां से वैसे ही सीधे धीरे समझना चाहिए था कि दोनों इवेंट होने के टोटल आउटकम हुए 4, यानी 4 में से एक बार ये आ सकता है और 3 बार ये आ सकता है। तो कह रहा है ए की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो ए की पॉसिबिलिटी हो गई मेरे दोस्तों 1/4। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आप फार्मूले से भी सवाल को कर सकते हैं। फार्मूले से कैसे करेंगे उस बात को समझिए। मेरे बच्चों, आपको ये बात तो पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए यूनियन बी का जो सूत्र होगा वो सिंपल हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, बस। और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा, और उसका कारण ये है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर ए और बी में मेरे दोस्त कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो नेचुरल उसको रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं आएगा कॉमन, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब मेरे दोस्त ये रिलेशन यहां इन्होंने दिया हुआ कि पी ए की वैल्यू 1/3 टाइम्स ऑफ पी बी, 3 से दोनों तरफ गुना करूंगा तो 3 टाइम्स ऑफ पी ए इक्वल टू आ जाएगा पी बी, यानी बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए के 3 गुना के बराबर है। और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। आप कहें क्यों है 1, क्योंकि सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और सवाल ने खुद ही कहा है कि एस इज दी सैंपल स्पेस वेयर ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी ए और बी दोनों मिला के एस के इक्वल हो रहे हैं। हाँ जी, तो मेरे दोस्त इसका मतलब ए यूनियन बी की वैल्यू 1 आ गई, पी ए को पी ए ही छोड़ दीजिए, और भैया पी बी की वैल्यू हम वहां से उठा के रखेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ पी ए हो जाएगी। यहां से भी सोल्व करोगे तो 3 और 1 4, तो पी ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 1/4। तो ऐसे भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस। कहता, अच्छा ये समझो कि ये कोई सैंपल स्पेस होगा सारी इवेंट का। हाँ जी, ये कोई सैंपल स्पेस होगा सारी इवेंट का। अब इसके अंदर ए आने की प्रायिकता उसने दे रखी है, बी इवेंट होने की प्रायिकता दे रखी है। पूछा क्या है उसे बाद में देखेंगे। ए होने की 0.25 है, बी होने की 0.50 है, और मेरे दोस्तों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ए और बी दोनों के इंटरसेक्शन की दे रखी है। हाँ जी, वो भी दे रखा है 0.14, बिल्कुल सही है, ये भी प्रायिकता दे रखी है। अब मेरे बच्चों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे इस चीज का फार्मूला बताइए, ए यूनियन बी। तो आप कहेंगे इसका फार्मूला हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। पूछा क्या उसको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है मेरे बच्चे, 0.25, पी बी कितना है 0.50, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.14। सोल्व करेंगे भाई, 50 और 25 75, 75 में से 15 आ जाते हैं तो 60, लेकिन ये बचेगा 61, 0.61। अब मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने यार आपको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और 1 से 10 तक की गिनती लिख दी, या 5 तक ही लिख देता हूं, 4 5 तक की गिनती लिख देता हूं, ठीक है जी। अब मैंने एक इवेंट तैयार किया ए, जिसमें 1 और 2 शामिल किया। एक इवेंट किया बी, इसमें मैंने 4 ले लिया एलिमेंट, ठीक है। अब मैं आपसे ये चाहता हूं, और मान लो यहां पे भी मैंने 4 ले लिया। अब मैं आपसे चाहता हूं कि यार मुझे ए यूनियन बी बताइए। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि वो सारे एलिमेंट ले लो जो ए में भी हैं और बी में भी है। तो ए में क्या है, 1 है, बी में ए में 2 है, 4 है, और बी में 4 है, हाँ जी है, तो दोबारा 4 लिखना है, नहीं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में कुल मिला के 3 एलिमेंट है। निकालने का देसी तरीका क्या भैया एलिमेंट का, तो इसका हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमें निकालने हैं, यहाँ लिखता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमें निकालने ए यूनियन बी में, तो आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में निकालो, और फिर इनमें से वो एलिमेंट हटा दो जो दोनों में कॉमन हो, ए और बी दोनों में इंटरसेक्ट हो। तो ए में एलिमेंट है 3, बी में एलिमेंट है 1 और कॉमन भी है 1, तो 3 ही एलिमेंट हुए, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्त मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार मुझे उन एलिमेंट्स की बात बताओ, वो एलिमेंट्स कितने हैं, वो एलिमेंट्स कितने हैं जिसमें ना तो ए हो ना बी, ना ए हो ना बी, ना बी, नीदर ए नोर बी,
नीदर ए नोर बी, ना ए हो ना बी, वो एलिमेंट बताओ कितने। तो आप कहोगे सर वो एलिमेंट लेने जो ना ए में हो ना बी में हो, तो एक नहीं ले सकते, दो नहीं ले सकते, चार नहीं ले सकते, यह हो गया, बचे कितने, 3 और 5, तो आंसर आया 3 और 5। यानी ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ना तो ए में है ना बी में, नीदर ए नोर बी। या इसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का एक तरीका ये है, एक सॉरी मेरे भाई, तो एक तरीका ये भी है कि आपको ये पता है कि भाई टोटल एलिमेंट हम एक यूनिट मान लेते हैं, या जितने भी एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट में से, टोटल एलिमेंट में से आप क्या घटा दो, ए यूनियन बी के एलिमेंट घटा दो। यानी कुल मिला के जितने भी एलिमेंट है उसमें से ए और बी दोनों के एलिमेंट कुल मिला के घटा दो, तो ए और बी के एलिमेंट कितने हुए, 3, तो 3 एलिमेंट घटा दो, तो टोटल एलिमेंट थे 5, 5 में से 3 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 2, यानी यहां 2 एलिमेंट है। अगर यही चीज प्रोबेबिलिटी में हो और मैं आपसे पूछ लूं कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे नाइदर ए नोर बी, अच्छा नाइदर ए नोर बी को हम कैसे लिखेंगे, नाइदर ए नोर बी का मतलब ना ए में हो ना बी में हो, तो मतलब नाइदर ए नोर बी, क्योंकि ना वाले के लिए तो कॉम्प्लीमेंट ऊपर लगाना पड़ेगा। तो अगर यही चीज मेरे प्यारे बच्चों फार्मूले में पूछ लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नोर बी, नीदर ए नोर बी, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये घटा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। आपके सवाल में एग्जैक्टली यही पूछा हुआ है कि भाई आप प्रोबेबिलिटी बताइए किस चीज की, ना तो ए की और ना ही बी की। तो मेरे बच्चे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1 माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना है 0.61, तो घटा दोगे तो आंसर आएगा 0.3। ये मेरे दोस्तों सही आंसर होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है सीजीएल मींस 2023 वाले का, ध्यान से देखिएगा। सवाल में हमें कुछ चीजें दे रखी है, पहले इस चीज पे आइए, पी ए नॉट यूनियन बी नॉट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना। तो मेरे बच्चे अगर पी ए यूनियन बी निकालते तो क्या होता था भाई, पी ए यूनियन बी का क्या फार्मूला होता था, तो हम लिखते थे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सही है। इस बार ये कहानी उल्टी हो जाएगी, कैसे सर, इस बार ये कहानी लिखी जाएगी पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। आप कहेंगे हाँ भाई सेम ही तो फार्मूला जो यहां था वही यहां लिखा है, इसमें कहा कोई दिक्कत है, बिल्कुल ठीक है। आइए मेरे दोस्त, पिछले ही सवाल में मैंने आपको बताया कि जब भी ये हो कि नाइदर ए नोर बी, ए और बी दोनों का नोट पूछे तो इसको इसकी जगह आप लगा सकते हैं यहां सीधा सीधा ये वाला फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नोर बी पूछे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं। आपने कहा जी ठीक है लगा देते हैं फार्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज का जो फार्मूला है इस वाले का, इसका आप लगा सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपने कहा ठीक है जी, इसका फायदा क्या होगा जी, बताते हैं इसका फायदा। इसकी वैल्यू हमको दे रखी है ए नोट यूनियन बी नोट की 13/27, 13/27। ए नोट की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, एक बात बताओ, अगर ए के होने की प्रायिकता 18 में से 11 है, अगर ए की होने की प्रायिकता 18 में से 11 है तो ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 18 में से 11 गया 7, 7/18। भाई 18 में होने की 11 है तो ना होने की कितनी होगी 7, तो ये वाली होगी मेरे बच्चे 7/11 ना 7/18। बी नोट हम निकाल लेते हैं,
और माइनस में ये वाला। अब एक चीज बताना, ये 1 ऐसे रखते हैं, ए यूनियन बी ले लेते हैं। ए यूनियन बी की कितनी है? 5/9 दे रखा है। तो 9 एकम 9 में से 5 गया, 4/9। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 13/27। 7/18 इधर आएगा तो माइनस का पी बी नॉट। इसको सोल्व करोगे मेरे बच्चे 4/9 आएगा, और ये होना है माइनस का 4/9, तो इधर आएगा प्लस का 4/9। एक बार इतनी बात समझो। अब मेरे बच्चों एलसीएम ले लो, यहां से आएगा 27, 13, कितना आएगा? 54 है एलसीएम। अब मेरे प्यारे बच्चों ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम आएगा 54, तो 27 दूनी 54, 13 दूनी 26, 18 तीय 54, 27 तीय 21, और 9 छिक 54, 6 चौक 24। तो मेरे बच्चे 26 और 24 कितना हो गया? 50, और 50 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा 29। तो मैं ये कह सकता हूं कि पीबी नॉट की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 29/54। 29/54, 29/54। अब हमसे पूछा क्या, उस बात पे बात करते हैं। अब हमसे पूछा हुआ है भैया अगेंस्ट, ओड अगेंस्ट द इवेंट बी, कि बी के अगेंस्ट की बतानी है। तो मेरे बच्चे ये पता आपको कि ओड अगेंस्ट पूछा है, अगेंस्ट। तो अगेंस्ट में क्या निकालना होगा कि पहले ना होने वाली लिखनी होगी और फिर होने वाली। किसकी? बी के लिए। तो बी की ना होने वाली कितनी है? 29। मतलब 54 में से 29 बार नहीं होगा। तो होगा कितनी बार? 54 में से 29 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा? 25। तो 25 बार होगा। तो आंसर हो जाएगा 29:25 या 29/25। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो। ठीक। देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है ए ड्रॉवर कंटेन्स 50 बोल्ट्स एंड 150 नट्स। कहता है एक दराज में 50 बोल्ट और 150 नट है। बोल्ट जो है वो है कितने? 50, और नट कितने मेरे प्यारे बच्चों? ये है मेरे भाई 150। तो टोटल आउटकम जो होंगे वो होंगे 200, ध्यान रखना, क्योंकि जोड़ हुआ 200। अब कह रहा है आधे बोल्ट और आधे नट में जंग लग गया, दोनों में आधे आधे। तो रस्टेड की अगर हम बात करें, ये है भाई टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम हुआ 200। और रस्टेड की अगर हम बात करें तो आधे बोल्ट रस्ट हो गए, यानी 25 बोल्ट हुए और 75 ये हुए नट। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 100। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछता हूं कि भाई ये बताओ बोल्ट होने की क्या प्रायिकता है। तो आप कहेंगे 50 बोल्ट होंगे, किस में मेरे भाई? 200 में, 1/4। मैं कहूं नट होने की कितनी प्रायिकता है, तो आप कहोगे जी 150 नट होंगे, किस में? 200 में, 3/4। बिल्कुल ठीक है। ये पहला स्टेप था जी। दूसरे स्टेप पे आते हैं कि सर रस्ट लगे हुए आर्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सर देखो ध्यान से, रस्ट कितने आर्टिकल पे लग गया? 25 और 75, 100 आर्टिकल पे। तो 100 आर्टिकल पे रस्ट लग गया, और कितने में? 200 आर्टिकल में से। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। पहले इतनी बात समझो। अब मेरे प्यारे बच्चों जो हमें फार्मूला चाहिए उस पर बात करते हैं। तो हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रस्टेड और ए बोल्ट। तो इसकी क्या संभावना है कि वह जंग लगी है या बोल्ट है। तो मेरे दोस्तों मुझसे जो पूछा गया है ना, वो पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड यूनियन बोल्ट। ध्यान रखना, यूनियन का मतलब और है, या है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड इंटरसेक्शन बोल्ट। अब यहां सारा जो रेफरेंस घूमेगा वो दो ही चीजों पे घूमेगा, और वो दो चीज है रस्टेड और बोल्ट। उसने पूछा जंग लगी हुए और बोल्ट में। तो मेरे बच्चे ऐसे कितने बोल्ट हैं जो जंग लगे हुए हैं, या ऐसे कितने आर्टिकल हैं जो जंग लगे हुए हैं और वो बोल्ट भी हैं। तो आप कहेंगे केवल 25 ही आर्टिकल ऐसे हैं जो बोल्ट भी हैं
और जंग लगे हुए भी हैं, बोल्ट भी हैं और जंग लगे हुए हैं, क्योंकि 25 आर्टिकल ये बोल्ट है और 25 के 25 जंग खाए हुए हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि यार इंटरसेक्शन निकाल के बताओ रस्टेड इंटरसेक्शन बोल्ट का, बोल्ट और रस्ट के इंटरसेक्शन कितना है, तो 25 हुआ सर, और टोटल आर्टिकल कितने में, 200, मतलब 200 एलिमेंट में से 25 है, तो ये आया 1/8। तो ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 1/8। अब बोल्ट कितने हैं, बोल्ट की प्रोबेबिलिटी है 1/4। रस्टेड की प्रॉपर्टी कितनी है जी, 1/2। और यूनियन हमें निकालना था, तो एलसीएम ले लेंगे मेरे बच्चे 8 जो हमें चाहिए, तो 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो 4 2 6 में से गया 5/8 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, 5/8 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, 5/8 करेक्ट आंसर। मेरे दोस्तों अब हम अगली टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं फार्मूले में ही, लेकिन कहानी ये है कि पहले कुछ समझाता हूं, उसके बाद फिर अगली टाइप पे चलते हैं, ताकि आपको एहसास हो जाए कि अगली टाइप में हम क्या करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों जैसे ये सवाल है, कहता है 3 coins आर टॉस्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स गिवन दैट फर्स्ट वन इज हेड। कहता है जी तीन सिक्के उछाले गए, या एक ही सिक्के को 3 बार उछाले गए, तो क्या क्या केस बन सकते हैं, या तो यार हेड 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 आ सकता है, या पहले में हेड आए, दूसरे में हेड आए, तीसरे में टेल आ जाए, या पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आ जाए, तीसरे में हेड आ जाए, या पहले में हेड आए, माफ करिएगा, दूसरे में टेल आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए, या फिर पहले में भी टेल आए, दूसरे में भी टेल आए, तीसरे में भी। मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 6 केस बनते हैं, सिक्के को एक बार उछालेंगे 2 केस बनेंगे, 3 बार उछालेंगे तो 6 केस बनेंगे, 8 केस बनेंगे, 2 की पावर 3, 8 केस बनेंगे। अब सवाल की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। सवाल में कह रहा है 3 coins आर टॉस्ड, 3 सिक्के उछाले गए, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। तो कहता है इस बात की प्रायिकता ज्ञात करिए कि कम से कम 2 टेल्स आए, 2 टेल्स आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो कम से कम 2 टेल्स आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं एक इवेंट रख लेता हूं जिसका नाम है ए एक इवेंट है, और ए इवेंट का मतलब है गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, 2 टेल्स। ये मैंने पहली प्रायिकता रख ली कि भाई 2 टेल कम से कम आने चाहिए, और इस इवेंट का नाम मैंने ए रख लिया। लेकिन आगे कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दी, गिवन दैट फर्स्ट वन इज हेड। साथ में ये दिया हुआ है बशर्ते माने कंडीशन दे रखी है कि उनमें से पहला जो है वो चित है, पहला जो है चित है, यानी पहला जो है वो हेड है। तो ये गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लेते हैं सेकंड प्रोबेबिलिटी बी, हेड ऑन फर्स्ट, अब ध्यान से शब्दों को समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो ये कह रहा है कि भैया एटलीस्ट 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, लेकिन ये दे रखा है कि पहले पे हेड आए। मेरे प्यारे बच्चों अभी तक 2 चीजें एक साथ लेके आपको नहीं पूछता था, यानी कोई कंडीशन देके आपको बांध के कोई प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा था। अभी तक जितने भी सवाल आप लोगों ने पढ़े हैं वो फ्री फ्लो के सवाल हैं। यहां उसने कह दिया कि भैया इसका उत्तर निकालो, लेकिन यह दे रखा है कि पहला जो है हेड आए। अगर पहला हेड आए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या यहां पहला हेड है, नहीं, यहां है, यहां है, यहां नहीं, तो 4 केसेस तो आपके सूखे सूखे हट गए। तो जो कंडीशन दे रखी है ये कंडीशन आपकी गिवन है, तो गिवन है कि पहला हेड आए, तो यानी आपके पास 4 ही केस हैं, 1 2 3 4, तो टोटल आउटकम कितने हैं, 4। पहली कंडीशन गिवन, मतलब ये वाली कंडीशन गिवन है कि भाई पहले पे हेड आना चाहिए। अब कह रहा है कि बताओ भाई फिर ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सर ए का मतलब क्या था कि कम से कम 2 हेड आना, कम से कम 2 टेल आना, गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल आना, मतलब 3 भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 टेल तो आने ही चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 2 टेल तो यहां है, बिल्कुल, यहां तो एक ही है, यहां पे भी एक है, यहां एक भी नहीं है, तो जो डिजायरेबल आंसर है वो तो एक ही बना,
तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इसे हम सशर्त प्रायिकता कहते हैं। यानी हम किसी एक चीज की प्रोबेबिलिटी तो निकालना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन चिपका दे रहे हैं। जैसे इसी सवाल में अगर हम ध्यान दें, तो जो हमने कंडीशन दे रखी थी कि भैया फर्स्ट वन इज हेड, ये कंडीशन दी थी, फर्स्ट वन इज हेड, फर्स्ट वन इज हेड, फर्स्ट वन इज हेड। तो मेरे दोस्तों, अगर पहले वाला हेड है तो हमारे पास ये सेकंड कंडीशन थी कि पहले वाला हेड है, तो हेड के साथ कितने केसेस थे? 4। हेड 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 हो सकता था, पिछले वाला ही सवाल है जो यहां पढ़ा है ना, उसी सवाल की बात करो। या फिर हेड हेड टेल हो सकता है, या हेड 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 टेल हेड हो सकता है, या हेड टेल टेल हो सकता है। यानी पहली जो कंडीशन, मतलब जो इसने कंडीशन दी थी कि भाई मान लेते हैं उस इवेंट का नाम बी है, जहां पहला जो है टॉस, मतलब पहला जो कॉइन है वो हेड है, तो हेड आएगा इन्हीं तरीकों से। और जो मुझे डिजायरेबल है, यानी जो ये वाली कंडीशन प्रोबेबिलिटी थी हेड ऑन फर्स्ट, वो हमने लिख लिया कि उसके अंदर 4 एलिमेंट है। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ए की प्रोबेबिलिटी, और ए का मतलब है एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल्स, 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल्स हो, कम से कम 2 टेल्स हो। तो मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए? वो एलिमेंट चाहिए जिसमें कम से कम 2 बार टेल हो। लेकिन वो मुझे छांटना किस में से? इसी में से छांटना है, इसी में से छांटना है। तो 2 टेल कहां है? यहां 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 नहीं, यहां। तो ये एलिमेंट HTT। तो मेरे बच्चे, मुझे मेरी प्रोबेबिलिटी जो होगी ए की, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1/4, कि भाई मैंने 4 एलिमेंट में से एक ही एलिमेंट ऐसा सेट हुआ जो मेरा आंसर दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होगा क्या कि अगर मान लीजिए कोई इवेंट है ए, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी पता करनी है, और इवेंट है कि एटलीस्ट 2 टेल्स, और कंडीशन दे रखी है कि फर्स्ट वन इज हेड, तो आंसर हो जाएगा ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। और इसको बोला कैसे जाता है? जब भी कोई कंडीशन दे रखी हो, बी कोई कंडीशन दे रखी हो, बी मेरे दोस्तों कोई कंडीशन दे रखी हो, और ए आपसे पूछा हुआ हो, ए के बारे में आपसे पूछा हुआ हो, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, ये पूछा हुआ है। जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B है, तो इसका मतलब बी कोई कंडीशन है जो गिवन है, और ए के बारे में पूछा हुआ है, ए के बारे में पूछा हुआ है। जैसे इस सवाल में मैंने कहा, जो यहां पे दे रखा था कि भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो कि 2 टेल्स आए, लेकिन ये दिया हुआ है कि फर्स्ट वन इज हेड, के पहले वाला हेड है। तो आपने कहा कि सर इसके लिए क्या होगा? A/B निकाल रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि बी के सारे एलिमेंट लिखने होंगे, बी के सारे एलिमेंट लिखने होंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेना होगा। जैसे बी के कितने एलिमेंट थे? 1 2 3 4, तो बी के सारे एलिमेंट लिखो। ठीक है जी। अब ए और बी में दोनों में देखो क्या कॉमन है, क्योंकि मुझे छांटना है ए, लेकिन किस में से? बी में से। तो मुझे क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 टेल्स चाहिए। तो मुझे वो एलिमेंट चाहिए जिसमें कम से कम 2 बार टेल हो, या 3 बार टेल हो। लेकिन सर 3 बार टेल तो हो नहीं सकते क्योंकि पहले वाला हेड है, तो मुझे ऐसा छाटना जिसमें 2 बार टेल हो। तो 2 बार टेल जो मैं छाटूंगा, छाटूंगा यहीं से, छाटूंगा मेरे बच्चे यहीं से। तो ये वाला ऊपर जो रहेगा ये ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, यानी इन दोनों में जो कॉमन होगा वो रहेगा, और अपोन में पी बी रहेगा। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का उत्तर होगा, है ना। जैसे इस सवाल में अगर हम आते और मुझे इसमें निकालना होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, तो इसका मैं आंसर लिखता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमें यहाँ क्या करना होता कि पहले बी की प्रोबेबिलिटी निकालते। बी की प्रोबेबिलिटी क्या थी कि भाई पहले वाले नंबर पे हेड आना, तो भाई टोटल आउटकम कितने हैं? 8। एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो 8 का आउटकम है। उसमें से मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले में हेड आए, इसके कितने चांसेस थे? 4। तो काटेंगे तो आएगा 1/2, 1/2।
ये आएगा मेरे दोस्त 1/2। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें वो एलिमेंट देखना है जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। बी का मतलब हो कि एटलीस्ट दो टेल हो जिसके अंदर ना, सॉरी, बी का मतलब है कि पहले वाला हेड हो, और ए का मतलब क्या है सर कि एटलीस्ट दो टेल हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा केवल एक ही केस बनेगा, और टोटल आउटकम कितने हैं 8, तो 8 में एक केस बनेगा। और जब आप इसे सोल्व करने जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/8, ये 2 पलट के ऊपर आ जाएगा 2/1, काटेंगे तो मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 1/4। देखिए यार, एक परिवार में दो बच्चे हैं, कहते हैं दो बच्चे हैं, इनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों बच्चे लड़के हों। देखो हमसे जो फाइंड आउट करवा रहा है ना, वो ए इवेंट है मेरे बच्चों, जो हमसे फाइंड आउट करा रहा है। ए की वैल्यू पूछ रहा है, और ए का मतलब क्या है कि कह रहा है एक परिवार में दो बच्चे हैं और इस बात की क्या संभावना है कि दोनों लड़के हों, दोनों लड़के हों, यानी पहला भी लड़का और दूसरा भी लड़का हो, इस बात की क्या संभावना है। बशर्ते ये दिया हुआ है सर, दे रखी है कि उनमें से कम एक लड़का हो। ये कंडीशन दे रखी है कि जो दो बच्चे हैं उनमें कम से कम एक लड़का हो। मेरे बच्चों एक बात बताना, कंडीशन क्या दे रखी है, इसका नाम हम रख लेते हैं बी, जो कि कंडीशन है, शर्त है। कंडीशन ये है कि कम से कम एक लड़का हो। तो मेरे भाई दो बच्चे, दोनों बच्चों में या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या एक लड़का एक लड़की हो सकती है, या पहली लड़की दूसरा लड़का हो सकता है, या दोनों ही लड़कियां हो सकती है। और मेरी कंडीशन क्या है कि कम से कम एक लड़का हो, कम से कम एक लड़का हो, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो कम से कम एक लड़का हो, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है सर, तो इसमें एलिमेंट है बीबी, बीजी, जीबी, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, लेकिन किस कंडीशन पे, बी की कंडीशन पे। तो मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों, अगर आप इतनी बात समझ गए कि टोटल एलिमेंट थे 4, बीबी, बीजी, जीबी, जीजी, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 4 एलिमेंट है कुल मिला के। अगर अगर 4 एलिमेंट है तो मुझे निकालनी है ए की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन ए के लिए कंडीशन क्या दे रखी है कि भाई कम से कम एक लड़का हो। मतलब मुझे छांटना जो ये है ना, ये किस में से छांटना है, इस डाटा में छांटना है जिसमें कम से कम एक लड़का हो। तो भाई ऐसे कितने चांस है, एक ही चांस है कि उसने पूछा कि एक परिवार में इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों बच्चे लड़के हों। तो इस सेट में दोनों लड़के होने का तो एक ही चांस बन रहा है। आप कहेंगे हाँ, तो भाई टोटल एलिमेंट थे 3 और इसमें से एक ही लड़का बन रहा है, तो 1/3 मेरे बच्चे मेरा आंसर हो गया। अब मैं इसे फार्मूले से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। फार्मूले से समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये बात समझनी है कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना है, बट ऑन द कंडीशन ऑफ बी। तो इसके लिए मुझे वो एलिमेंट देखने होंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन है, और अपोन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी बी, क्योंकि कंडीशन बी। अब इन सबको भूल जाइए। अब हमें ये देखना है कि भाई टोटल आउटकम कितने हैं, 4। तो सबसे पहले बी की कितनी प्रायिकता है, तो सर बी में उसने कहा था कि बशर्ते उनमें कम से कम एक लड़का हो। तो भाई टोटल आउटकम 4 है, तो कम से कम एक लड़का कितनी जगह, 1 2 3, 3 जगह, 3/4। अब उन बच्चों की बात बताओ जो ए और बी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। बी कंडीशन है जिसमें कम से कम एक लड़का है, तो ये वाले हैं बी कंडीशन के। अब इसमें से वो लड़के ढूंढ, वो कंडीशन ढूंढ, मतलब वो नंबर ढूंढो जिसमें दोनों लड़के हैं। तो सर दोनों लड़के होने का ये था, तो ये तो एक ही नंबर बना। तो दोनों लड़के होने की कितनी प्रायिकता है, 4 में से एक है। तो कह रहा है जी कैलकुलेट करो, तो मेरे बच्चे 4 से 4 कट जाएगा, तो पलटोगे तो आंसर आएगा 1/3। ये मेरा डायरेक्ट आंसर। ठीक है।
देखिए यार, सवाल में कह रहा है 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। कहता है एक बक्से में 1 से 10 नंबर वाले 10 कार्ड रखे हुए हैं। अच्छी तरह से इन्हें मिलाया गया और फिर रैंडमली हमने इनमें से एक कार्ड निकाला। तो वो जो कार्ड हम निकाल रहे हैं उसके बारे में कह रहा है कि उस कार्ड की जो वैल्यू 3 से ज्यादा हो। हमें दो चीजें पहचाननी, कंडीशन और वैल्यू। देखिए, एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली इफ इट इज नोन, इफ इट इज नोन कहता है ये पहले से पता है दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। कहता है जो नंबर हम निकाल रहे हैं उसके ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ हो, 3, 3 या 3 मोर देन 3 लिखा हो। तो एक कंडीशन है बी। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है जी? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भैया 10 कार्ड हैं और कह रहा है कि जो उसकी वैल्यू है वो 3 से बड़ी हो। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज एन इवन नंबर। तो मैं जो जानना चाह रहा हूं वो क्या है? इवन नंबर, इवन नंबर, सम संख्या। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इवन नंबर क्या क्या है। तो सर इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इवन नंबर यही है। अब उसने पता क्या कहा? उसने कहा कि भाई मुझे ए की प्रोबेबिलिटी तो बताओ, लेकिन किस कंडीशन पे? बी की कंडीशन पे। यानी ए की प्रोबेबिलिटी बताओ ऑन अ कंडीशन ऑफ बी। मतलब बी पहले से दिया हुआ है, फिर ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्या? पी ए इंटरसेक्शन बी अपोन में पी बी। तो पहले बी की बात करते हैं। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो यार, 1 से 10 तक की अगर हम गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सबसे पहली चीज मुझे ये समझनी होगी मेरे दोस्त कि 1 से लेके 10 तक जो नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर्स में ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी संख्याएं 3 से ऊपर है। तो 3 से ऊपर वाले ये नंबर है। कितने नंबर है? 7। तो सर बी केस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/10 है। अब मुझे सर वो नंबर ढूंढने हैं जिसकी मुझे प्रायिकता निकालनी है जो इवन हो, लेकिन कंडीशन बी दी हुई है। तो 2 जो है वो इवन है, लेकिन क्या इसमें है? नहीं। तो ये हट जाएगा। तो केवल यही है 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 4/10। यानी टोटल सैंपल स्पेस में से हमने ए में जो चाहिए वो निकाले, लेकिन ये ध्यान रखने कि यहां जो एलिमेंट्स है वो इसमें से होने चाहिए, वो इसमें से होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे ये आया 4/10, 10 से 10 काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/7। दैट इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। देखो यार दोस्तों, सवाल में कह रहा है डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक पासे को 2 बार फेंका गया, एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड एज 6। कहता है उसके दोनों फेसेस पे जो योग आ रहा है वो 6 है। ये मेरे प्यारे बच्चों गिवन है। बी जो है गिवन है, और गिवन में क्या कंडीशन दे रखी है? गिवन में कंडीशन ये दे रखी है मेरे दोस्तों कि इसके पास दोनों फेसेस जो आएंगे, क्योंकि 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं या 1 डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, तो उनके फेसेस का सम 6 हो। तो कैसे संभव है? 1 5 संभव है, 1 5 संभव है, 2 4 संभव है, 3 3 संभव है, उसके बाद 4 2 संभव है, फिर 5 1 संभव है। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 5 तरीके से ऐसा पॉसिबल है। तो अगर मैं आपसे पूछता कि भाई बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी जो गिवन कंडीशन उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो होगी 5/36, क्योंकि एक डाइस को 2 बार फेंकेंगे, 36 सैंपल स्पेस, उसमें से 5वां। अब मुझे चाहिए क्या? तो मुझे वो चाहिए, यानी मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है, लेकिन बी कंडीशन गिवन है। तो मुझे बी में से ए छांटना, और ए क्या है? ए ये है कि भैया योग 6 हो, ये तो गिवन कंडीशन है, लेकिन एक फेस 4 आ जाए, एक फेस पे 4 आ जाए, चाहे पहले पे आ जाए चाहे दूसरे पे आ जाए। तो मेरे बच्चे एक केस तो हो जाएगा 2 4, हाँ जी, और एक फेस हो जाएगा 4 2। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। यानी ये 2 फेसेज ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जहां पे एक बार 2 4 आ जाएगा, एक बार 4 2 आ जाएगा, इनका योग भी 6 हो रहा है, और एक बार 4 भी आ रहा है। तो मेरे बच्चे मैंने आपको क्या कहा कि ऐसे में P
ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी दोनों कंडीशन में क्या प्रोबेबिलिटी बननी है उनके इंटरसेक्शन की और बी की क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दोनों कंडीशन को मैच करने वाले दो ही एलिमेंट है, तो 2/36 और बी की प्रोबेबिलिटी है 5/36। तो सोल्व करेंगे मेरे भाई, कट के 2/5 मेरा आंसर है। 2/5 मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए यार दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है एक स्कूल में 100 छात्र है जिनमें से 43 लड़के हैं। तो एक इवेंट है बी नाम रख देते हैं जो कि गिवन है। गिवन है, गिवन क्या है कि भैया टोटल थे लड़के 100, मतलब टोटल बच्चे थे 100। इस 100 में से लड़के दे रखे हैं 43। लड़के कितने दे रखे हैं? 43। अब कह रहा है कि यार हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमने इसमें से कुछ बच्चे रैंडमली सेलेक्ट किए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली। हमने एक बच्चा रैंडमली स्टूडेंट चूज किया, तो वो जो बच्चा हो वो 8th क्लास में पढ़ रहा हो और वो एक बॉय हो। कंडीशन क्या दे रखी है कि भैया जो हम चूज कर रहे हो बच्चा 8th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, और मेरे प्यारे बच्चों को क्या हो? बॉय। 8th क्लास में हो और वो बॉय हो। ये कहानी दे रखी है कि भाई हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? 8th क्लास में और वो बॉय हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ टोटल बच्चे कितने हैं? 43। टोटल बच्चे कितने हैं? 43। कौन सी क्लास? लड़की लड़के। भाई 100 बच्चों में से, 100 बच्चों में से ध्यान देना, 100 बच्चों में से लड़के हैं 43। 43 बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है। और 43 में भी 10%, यानी 4.3 लड़के ऐसे हैं, 4.3 बॉय ऐसे हैं जो 8th क्लास में, और हमें कंडीशन भी यही चाहिए कि 8th क्लास में और बॉय हो। तो 8th क्लास में बॉय होने के लिए कितने चांस है? 4.3 चांस है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि 8th क्लास में और बॉय हो, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो आप कहेंगे 4.3 प्रोबेबिलिटी है। कितने में? 100 में। कि भाई टोटल 100 बच्चों में से 4.3 ही बार ऐसा चांसेस होगा कि 8th क्लास का और लड़का मिल जाए आपको। हाँ जी। तो हमें अब क्या निकालना है? ए की कंडीशन ए निकालनी है, लेकिन ऑन द कंडीशन ऑफ बी। तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए और बी में कॉमन क्या है? वो अपॉन में बी। ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। तो देखो मेरे भाई, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 43/100। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरी 100 बच्चों में से 43 लड़के हैं। और ए और बी में कॉमन क्या है? भाई ए और बी में हमें वो कॉमन बच्चा चाहिए जो 8th क्लास में भी और लड़का भी हो। तो लड़के हैं कुल मिला के 43। इस 43 में से वो लड़के जो 8th क्लास में वो हैं 4.3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 4.3/100। सोल्व करोगे तो आएगा 4.3 अपॉन में 43। डेसिमल हटाएंगे, बटे 0 आएगा, 43 से काटेंगे तो 10 आएगा, 1/10 यानी 0.1। तो मेरे बच्चे 1/10 मेरा आंसर आ जाएगा। ये है मेरे प्यारे बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के परफेक्ट एग्जांपल। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो आपको पढ़ाया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा दी, जो आपको पता ही नहीं चला, लेकिन बेसिक आप समझ गए होंगे, और ये उसकी थ्योरम्स है। मेन मोटी बात ये समझ लीजिए कि अगर मैंने ये लिखा है पी ए अपॉन बी, तो इसका मतलब बी एक कंडीशन है जो गिवन है और ए की वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में आ जाएगा पी बी। अगर मेरे बच्चों मैं आपको लिख रहा हूं पी बी बाई ए, तो इसका मतलब ये गिवन है और ये आपको निकालनी है। तो सूत्र हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए। देखो यार, अभी तक इस पे सवाल पूछे नहीं गए हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि पीछे एट रैंडम कुछ भी सवाल उठाया गया है तो हमें थोड़ा सा पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं। सवाल में कह रहा है द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज, तो कहता है ए बाई बी बताना हमें क्या होगा। या बताओ बी बाई ए क्या पूछा हुआ है? कह रहा है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन, कहता है बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो ए की क्या होगी? तो इसका सूत्र लगाओगे भैया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी
अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हो जाएगा आपका है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन ए। देखो मेरे बच्चे, इसका फार्मूला लगाएंगे तो पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बी और ए का इंटरसेक्शन उन्होंने दे रखा है 0.2, ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4। सोल्व करेंगे डेसिमल से डेसिमल, 1/2 आ जाएगा मेरा आंसर, और 1/2 का मतलब 0.5। देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहा है पीई दिया हुआ है, पीएफ दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन एफ दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2, एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3, 2/3 आंसर है, तो यही मेरे बच्चे मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कर रहा है कि भाई मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान देना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समस्या ये है कि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी नहीं, लेकिन मुझे एक चीज दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब मेरे बच्चों, मजे की बात यह कि बी बाई ए दे रखा है 0.4, इंटरसेक्शन हमें निकाल लेना है, ए की वैल्यू हमें दे रखी होगी 0.8, 0.8, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 ही आ जाएगा मेरे बच्चे 0.32, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। देखिए सवालों का करें क्या, मुश्किल आ सकते हैं, खासकर प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर में 11th क्लास को टच कर चुका है वो पहले से, तो हमें पढ़ना पड़ता है। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 0.32, और बी की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 0.5। अब मेरे बच्चे पॉइंट से पॉइंट हटा, 4 8 नहीं, 2 से काटेंगे 16 और 2 से काटेंगे 25, तो आंसर आएगा 16/25, दैट इज इन ऑप्शन डी। मेरे प्यारे बच्चों, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, मतलब बी कंडीशन ए, तो इसका फार्मूला लगेगा बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए। अब मेरे बच्चों, पी ए की वैल्यू तो दे रखी है 6/11, हमें वैल्यू चाहिए बी इंटरसेक्शन ए की, कैसे निकालें? तो भैया आप पहले आओ, ये बताओ पी ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका तो फार्मूला बन जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये आपको निकाल लेना यहां से, ये दोनों गिवन है, ये भी गिवन है, तीनों वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, यहां रखेंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये मेरी बात समझे कि नहीं समझे? और इसे जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 2/3, 2/3। पॉइंट क्लियर है सभी को? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।